नमस्कार। आज की कहानी है इंडियन पुलिस सर्विस के एक बड़े अधिकारी की। एक ऐसा आईपीएस जिसका अपना कार्यकाल विवादों से भरा रहा। यह एक ऐसा आईपीएस है जिसका वक्त आज भी जेल की सलाखों में बीत रहा है। जी हाँ, आज हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं यह है गुजरात कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी। आईआईटी बॉम्बे से एमटेक की डिग्री लेने के बाद 1988 में आईपीएस को ज्वाइन किया। बात हो रही है आईपीएस संजीव भट्ट की। संजीव भट्ट 1990 में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे। इस दौरान गुजरात के जामनगर में धरना प्रदर्शन कर रहे 133 लोगों को अरेस्ट कर उन पर टाडा लगाते हैं। टाडा उस समय टाडा कानून आतंकी गतिविधियों में शामिल या आतंकी होने पर यह कड़ा शिकंजा कसा जाता था, जिसमें कि टाडा के तहत जमानत भी होना नामुमकिन होता था। जब उन्होंने 133 लोगों पर कार्रवाई करते हुए अरेस्ट किया, तब उन अरेस्ट की व्यक्ति में एक और व्यक्ति था जिसका नाम था प्रभुदास वैष्णव। प्रभुदास वैष्णव की गिरफ्तारी कैसे होती है? कुछ पुलिस वाले प्रभुदास वैष्णव के घर में घुसते हैं और प्रभुदास वैष्णव को अरेस्ट करके थाने ले आते हैं दंगे के आरोप में। प्रभुदास वैष्णव को जब अरेस्ट किया गया था, इस टीम को लीड कर रहे थे संजीव भट्ट, एएसपी संजीव भट्ट, उस वक्त के एएसपी संजीव भट्ट। अब मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ एएसपी क्या होते हैं। एक जिले में सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी एसपी होता है। चूंकि वह अकेले सभी को हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए जिले को कई भागों में बांटा जाता है, जिन्हें संभालने की जिम्मेदारी एएसपी नाम के अधिकारी को दिया जाता है। एएसपी असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब सभी आरोपियों को थाने लाने के बाद सभी की जमकर तबीयत से पिटाई हुई और जमकर टार्चर किया गया। इस वक्त मारपीट के दौरान प्रभुदास वैष्णव की तबीयत बिगड़ती है और इन्हें अस्पताल भेजा जाता है, जहां इलाज के दौरान प्रभुदास वैष्णव की मृत्यु हो जाती है। अब प्रभुदास की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साबित हो जाता है कि प्रभुदास वैष्णव की मृत्यु मारपीट और बेहद टार्चर करने से हुई। लेकिन इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बात और सामने आई है, प्रभुदास की पिटाई और मारपीट के दौरान प्रभुदास की किडनी डैमेज हो गई और यही मौत की वजह बनी। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देख के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश की जाती है, तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि मारपीट और टार्चर से प्रभुदास की जान गई। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर प्रभुदास का परिवार वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से शिकायत करता है। मजिस्ट्रेट यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखते हैं और देखते ही आदेश करते हैं कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को चार्जशीट बना दिया जाए और फिर यही चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी जाती है और यह मंजूर हो जाती है। अब चूंकि चार्जशीट एक आईपीएस अधिकारी पर, लिहाजा उस समय संजीव भट्ट के प्रभाव से फाइल आगे बढ़ नहीं पाती है और ये पेंडिंग हो जाती है। यह मामला 1990 का। अब आ जाता है 2015। इस केस को पेंडिंग हुए 25 साल बीत जाते हैं। 25 साल के बाद 2015 में इस केस पर सुनवाई शुरू होती है। अब हम थोड़ा पीछे जाते हैं, समझिए। 1990 में पुलिस कस्टडी में प्रभुदास वैष्णव की मौत होती है। मौत पुलिस कस्टडी में होती है और उसके इंचार्ज यही होते अपने संजीव भट्ट। बात यह होती है कि 2011 में संजीव भट्ट सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा पेश करते हैं और इस हलफनामे में संजीव भट्ट गुजरात के गोधरा दंगों का आरोप उस वक्त के गुजरात के सीएम और इस समय के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हैं। संजीव भट्ट आरोप लगाते हैं कि जिस वक्त दंगा हो रहा था, गुजरात जल रहा था, उस वक्त गुजरात के सीएम मीटिंग ले रहे थे और उस मीटिंग में मैं भी था, यानी संजीव भट्ट। संजीव भट्ट ने कहा था कि वहाँ के सीएम ने उस वक्त मीटिंग में कहा था कि गुजरात के हिंदुओं को अपना गुस्सा नहीं उतारने दो। यह संजीव भट्ट ने मोदी जी पर, गुजरात के सीएम रहते हुए, उन पर आरोप लगाया था और यही आरोप उन्होंने हलफनामा द्वारा लगाया था कोर्ट में पेश करके। 2011 में संजीव भट्ट मोदी जी पर आरोप लगाते हैं और 2013 में संजीव भट्ट को सस्पेंड कर दिया जाता है। आरोप यह है कि संजीव भट्ट ने अपनी ड्यूटी पर लापरवाही बरतते हुए एक व्यक्ति की जान ली। आरोप यह है कि संजीव भट्ट ने अपनी ड्यूटी पर रहते हुए ड्यूटी लापरवाही से निभाई, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। और दूसरा आरोप है उन्होंने अपनी सरकारी वाहन का दुरुपयोग किया। छुट्टी के दौरान सरकारी वाहन का उपयोग घरेलू कामकाज के लिए किया। लेकिन 2015 में संजीव भट्ट से इस्तीफा ले लिया जाता है। 2015 में इस्तीफा देने के बाद 25 साल पुराना केस खुल जाता है, कस्टडी में मौत वाला मामला। और इस केस में जामनगर का न्यायालय संजीव भट्ट को सजा सुनाती है। संजीव भट्ट की उम्र कैद की सजा हो जाती है, लेकिन एक ड्रग वाला और केस का फैसला अदालत सुनाती है, यानी 2015 में उम्र कैद
सजा, अब संजीव भट्ट जेल में। इसके बाद एक और केस है जो 1996 में दर्ज हुआ था मामला, ड्रग वाला केस। मतलब ड्रग वाला केस 28 साल पुराना हो गया। मतलब 25 साल पुराने केस में संजीव भट्ट को जेल में जो सजा काट रहे हैं, और दूसरा 28 साल वाले केस का फैसला अभी आया है, उसकी भी सजा उम्र कैद ही है। यानी संजीव भट्ट को 2 उम्र कैद की सजा मिली है। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति की उम्र 100 साल होती है, वैसे इतना भी चल जाना मुमकिन नहीं होता है, फिर भी मान लेते हैं कि एक सजा तो उम्र कैद की काट लेंगे, लेकिन जैसे ही पहली उम्र कैद पूरी होती है वैसे ही एक दूसरी उम्र कैद की सजा शुरू हो जाएगी। खैर, अब हालांकि संजीव भट्ट ने दोनों फैसलों के खिलाफ ऊपरी अदालत में चुनौती दी है। फैसला आना बाकी है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज की कहानी में इतना ही। तो यह रही एक IPS अधिकारी संजीव भट्ट की दास्तान। फिर मिलते हैं किसी नई स्टोरी पर। नमस्कार।